नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पौष मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली सूरज भगवान और उनके पुत्र धर्मराज जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोली सूरज भगवान की जय हो, धर्मराज जी की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में दो भाई राम प्रकाश और कमलकांत एक साथ रहते थे। उनमें से बड़ा भाई राम प्रकाश बहुत सीधा साधा था और उसकी पत्नी सत्यवती भी बहुत सीधी थी। यह परिवार सूर्यवंशी था, इसलिए वह सूर्य देवता को अपना कुल देवता मानकर उनकी पूजा करते थे। सत्यवती हर दिन सूरज भगवान की पूजा करती और धर्मराज जी की कथा कहानी कहती थी। परंतु इसके विपरीत कमलकांत की पत्नी संजना नए विचारों की थी। वह पूजा पाठ में बिल्कुल विश्वास नहीं रखती थी। कमलकांत भी सीधा था, पर संजना उसके समझाने पर भी पूजा नहीं किया करती थी। कमलकांत उसे समझाता कि ऐसा न करने से सूरज भगवान, जो कि हमारे कुल देवता हैं, वह नाराज हो जाएंगे। पर वह नहीं मानती और अपनी जेठानी को अनपढ़ गवार कहकर उसका मजाक उड़ाया करती थी। दोनों भाई एक साथ रहते थे, एक ही साथ खेत में काम करते, घर में सुख शांति थी। लेकिन एक दिन संजना की किसी बात पर सत्यवती से लड़ाई हो गई और वह कमलकांत से कहने लगी कि अब वह यहाँ नहीं रहेगी। सभी ने उसे बहुत समझाया, पर वह नहीं माने और घर, खेत, रुपए पैसा आदि में बंटवारा करा दिया। अब दोनों भाई अलग अलग रहने लगे। एक दिन संजना सत्यवती के पास आई और कहने लगी, यदि तुम्हारे सूरज भगवान इतने ही सच्चे हैं तो शाम होते ही मुंह छुपाकर भाग क्यों जाते हैं, और जब भी बादल आते हैं वह उनके पीछे क्यों छिप जाते हैं। मैं तो कभी भी ऐसे भगवान की पूजा नहीं करूंगी। सत्यवती ने उसे बहुत समझाया, पर वह नहीं मानी और संजना सूरज भगवान की हंसी उड़ाते हुए घर में चली गई। सत्यवती को दुख हुआ। उसे डर भी था कि यदि कुल देवता नाराज हो गए तो परिवार पर बहुत बड़ा संकट आ सकता है। रात को जब सत्यवती सो रही थी तो सपने में उसे सूरज भगवान ने दर्शन दिया और कहा, मैं तुम्हारे भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगती हो। तब सत्यवती ने कहा, प्रभु मेरी देवरानी ना समझ है, उसके कारण आप रुष्ट ना होना, उसे क्षमा कर देना। सत्यवती की बात सुनकर सूरज भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, ठीक है, मैं उसे क्षमा करता हूँ। साथ ही मैं तुम्हें सोने का एक सिक्का देता हूँ, इसे अपने धन के साथ रख देना, तुम्हें कभी भी धन की कमी नहीं होगी। यह कहकर सूरज भगवान अंतर ध्यान हो गए। सुबह जब सत्यवती उठी तो देखा उसके सिरहाने सोने का सिक्का चमक रहा है। उसने अपने पति को सपने के बारे में बताया। राम प्रकाश ने सूरज भगवान को नमस्कार किया और वह सिक्का अपने संदूक में रख दिया। कुछ दिन के बाद जब उन्होंने संदूक खोला तो वह धन, जेवर आदि से भरा पड़ा था और उसके बीच सोने का सिक्का चमक रहा था। दोनों पति पत्नी अमीर हो गए। उन्होंने बहुत बड़ा मकान बनवाया और उसमें सूरज देवता की बड़ी सी प्रतिमा स्थापित की। साथ ही धर्मराज जी की छोटी सी मूर्ति स्थापित की। संजना को जब यह बात पता लगी तो उसने अपने पति से कहा, आप जाकर पता करो कि उनके पास इतना धन कहां से आया। कमलकांत ने मना किया, पर संजना लड़ने लगी। तब कमलकांत राम प्रकाश के घर गया। दोनों भाई गले मिले और एक दूसरे से बातें करने लगे। कमलकांत के पूछने पर राम प्रकाश ने उसे सारी बात बताई। संजना ने जब यह सुना तो उसने भी लालच में आकर नित्य सूर्य भगवान की पूजा करने लगी और धर्मराज जी की कथा कहानी कहने लगी। पर उसके मन में जरा भी श्रद्धा नहीं थी। वह बड़ी ही मुश्किल से दिन काटा करती थी और शाम को व्रत खोला करती थी। रोज रात में सोती तो सिक्के के बारे में सोचकर सोती कि सुबह तक सिक्का मिल जाएगा। पर सुबह जब भी वह सिक्का खोजती तो उसे कहीं भी सिक्का नहीं दिखता। उसे लगा उसके जेठ जेठानी ने उसके पति से झूठ बोला है, भगवान तो होते ही नहीं है। इस तरह से वह लड़ने के लिए बाहर निकली। तभी बाहर एक भिखारी खड़ा था। उसने संजना से खाना मांगा। संजना ने उसे डांटकर भगा दिया। वह सत्यवती के घर पहुंची। वहां जाते ही सत्यवती ने उसका स्वागत किया और पूछा कि क्या हुआ। तब संजना ने उसे सारी बात बताई। तब सत्यवती ने हंसकर कहा, भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं। आज जिस भिखारी को तुमने भगा दिया वह सूरज देवता ही थे। तुम्हारे यहाँ आने से पहले वह मेरे घर भोजन करके
असली रूप में प्रकट होकर आशीर्वाद देकर चले गए। तब संजना को अपने भूल का एहसास हुआ और उसने वहीं सूर्य देवता के प्रतिमा के पैर पकड़ लिया और सच्चे मन से माफी मांगने लगी। सत्यवती और संजना दोनों ने सूरज भगवान की पूजा करी और धर्मराज जी की कथा कहानी सुनी। कहानी सुनने के बाद सत्यवती ने वही सोने का सिक्का संजना को देने लगी, पर उसने मना कर दिया। उसके मन से लालच मिट चुका था। उसके बाद जब वह अपने घर वापस आई तो देखा उसका घर अन्य धन से भर चुका था। अब नित नियम से दोनों देवरानी और जेठानी सूरज भगवान की पूजा करती और धर्मराज जी की कथा कहानी सुनती। सूरज भगवान की कृपा से उनका भंडारा सदा के लिए भर गया और धर्मराज जी की कृपा से उनको मरने के बाद स्वर्गलोक का सुख मिला। हे सूरज भगवान, हे धर्मराज जी, जैसे आपने देवरानी और जेठानी पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोली सूरज भगवान की जय हो, धर्मराज जी की जय हो।